ये शेयर अगर आपको मिल गया तो आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। यह शेयर आ गया तो आपको शेयर बेचने के लिए कोई बायर को ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज ढूंढना, यानी कि बहुत ही मुश्किल है। जब यह सब बातें आपको सुनने को मिलती है तो आप समझ जाओ कि यह मामला शेयर मार्केट में एसएमई आईपीओ का है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो आईपीओ सबसे जरूर परिचित होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को एसएमई आईपीओ के बारे में जानकारी काफी कम है। एसएमई आईपीओ क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, यह बाकी आईपीओ से कैसे अलग होता है, इसमें ट्रेड कहां और कैसे करें, इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में पता करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी सिंप्लीफाइड में। एसएमई आईपीओ का पूरा नाम होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, यानी सरल भाषा में कहा जाए तो छोटी कंपनियों के बड़े सपने जो आईपीओ लाकर पूरे किए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने आईपीओ लाकर पब्लिक से करोड़ों रुपए ले लेती हैं, जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ा लेती हैं। लेकिन छोटी कंपनी अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा कैसे ले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2012 में बीएसई ने एसएमई प्लेटफॉर्म चालू किया। उसके साथ एनएसई ने भी इमर्ज प्लेटफॉर्म शुरू किए। इन प्लेटफॉर्म पर एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग होती है। यहीं से छोटी कंपनियों के बड़े बनने की शुरुआत होती है। अब पहला सवाल था कि एसएमई आईपीओ कौन सी कंपनी ला सकती है, तो इसके लिए सेबी ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जिसमें पहला है कि आईपीओ इशू के बाद कंपनी की कैपिटल मिनिमम 1 करोड़ तथा मैक्सिमम 25 करोड़ होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगर कंपनी एलएलपी या फर्म से कन्वर्ट होकर बनी है तो उस एलएलपी और फर्म की भी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। एसएमई आईपीओ में कोई भी अप्लाई कर सकता है, जैसे हम सामान्य आईपीओ जिसे मेन बोर्ड आईपीओ भी कहा जाता है उसमें अप्लाई करते हैं, वैसे ही इस आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। एसएमई आईपीओ को भी नॉर्मली ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि एसएमई प्लेटफॉर्म में शेयरों को लॉट में ही ट्रेड किया जाता है, यानी कि इसमें 1-2 शेयर को बाय और सेल नहीं किया जा सकता है, जैसा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है। इसके अलावा एसएमई आईपीओ में मिनिमम लॉट 1 लाख रुपए का होना जरूरी है। एसएमई आईपीओ के शेयर कम से कम 50 इन्वेस्टर को अलॉट करना जरूरी है। एसएमई कंपनियों को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट हर 6 महीने में रजिस्टर करना जरूरी है, जबकि वही मेन बोर्ड आईपीओ को हर 3 महीने में रजिस्टर करना जरूरी होता है। ऐसे एसएमई आईपीओ जनरली स्टार्टअप या छोटी प्राइवेट कंपनियां लाना पसंद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसएमई आईपीओ की इतनी चर्चा आजकल क्यों हो रही है। इस पर सेबी भी अपनी चिंता जता चुका है। इसका कारण है कि इसका एक लॉट लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक होता है और बहुत से एसएमई आईपीओ का जीएमपी 100% से लेकर 200% तक होता है, यानी एसएमई आईपीओ ने ग्रे मार्केट में आग लगा के रखी है। इसी कारण ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर एक लॉट भी अलॉट हो जाता है तो 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो जाता है। इसी प्रॉफिट के चक्कर में हर एसएमई आईपीओ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होता है। यह तो हुआ एसएमई आईपीओ का उजला पक्ष, बट इसकी एक डार्क रियलिटी भी है। ज्यादातर एसएमई कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं होती कि कंपनी क्या काम करती है, कितना कमाती है। इन सब बातों को नजरअंदाज करके लोग सिर्फ जीएमपी पर फोकस करते हैं, जो कई मामलों में मैनिपुलेट भी होता है। इसके अलावा ग्रे मार्केट अपने आप में एक इलीगल प्रैक्टिस है। इस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एसएमई प्लेटफॉर्म में ट्रेड हमेशा लॉट्स में होता है, इसलिए इन शेयरों के भाव में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लिक्विडिटी इन शेयरों में बहुत ही कम होती है। कई बार अगर आपको शेयर सेल करने हैं तो आपको कोई बायर ही नहीं मिलता है। एसएमई शेयर में ट्रेड करने वाले अक्सर हाई वॉलिडिटी और लोअर लिक्विडिटी का शिकार हो जाते हैं, तो चूंकि लॉट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। यानी एसएमई आईपीओ एक हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने वाला शेयर है। इसलिए एसएमई आईपीओ में निवेश करते समय बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा दांव पे लगा हुआ होता है। इसलिए इस बार में पूरी तरह एजुकेट होकर ही इन्वेस्टमेंट करें। अब हम समझेंगे कि एसएमई आईपीओ और नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फर्क है। मेन बोर्ड आईपीओ का मिनिमम लॉट वैल्यू 10,000 रुपए होता है, वही एसएमई आईपीओ में मिनिमम लॉट वैल्यू 1 लाख रुपए होती है। सिंपल भाषा में समझेंगे तो एसएमई आईपीओ को आप शेयर मार्केट का छोटा भीम कह सकते हो, मतलब कि छोटी साइज लेकिन ताकत और रिटर्न देने की क्षमता। वहीं मेन बोर्ड आईपीओ का आप मार्केट का बाहुबली समझ सकते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में कम से कम 1000 लोगों को शेयर अलॉट करना जरूरी है।
वहीं एसएमई आईपीओ में आपको कम से कम 50 लोगों को शेयर अलॉट करना जरूरी है। एसएमई आईपीओ की मैक्सिमम कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं मेन बोर्ड वाली कंपनी की मिनिमम कैपिटल ही 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मेन बोर्ड आईपीओ जहां एनएससी और बीएससी एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, वहीं एसएमई आईपीओ बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म और एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होते हैं। एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट बहुत ही कम मिलता है। अगर आपको कभी एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैसी लगी आपको यह जानकारी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।